अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ। शावर वगैरह लेके कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं। कल वाले कपड़ों से मैंने ज़रा जान छुड़वा के पीछे रख दी हैं। अभी ज़रा फ्रेश हुआ, थोड़ा ज़रा फीलिंग आ रही है कि मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए। अभी मुझे नहीं पता कि जो पाकिस्तान से जो चाइना बाई रोड की जो मैंने वीडियो बनाई है अब वो लंबी है कि या छोटी है, क्योंकि अभी तक तो मैंने खुद भी नहीं देखी, इतनी थकावट हो गई थी। अगर तो वो लंबी हुई तो ये आज वाली जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ काशगर देखने की, ये मैं अलहदा से अपलोड कर दूँगा। वो वाला इतना हिस्सा क्या कहते हैं लाहौर से लेके तो बॉर्डर तक, वो वाली मैं अलहदा से अपलोड कर दूँगा। अभी फ़िलहाल शावर लेके फारिग हुए हैं। ये सारा इस रूम में स्टे कर रहे हैं। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। डबल बेड लगे हैं लेकिन मैं रूम में अकेला, सारा मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल बाकी कल रात को हम आए थे, तकरीबन उस टाइम हम पाँच थे पाकिस्तानी। 3 एक रूम में रुके थे, 3 बेड वाले में और 2 एक बेड वाले में थे। तो अभी फ़िलहाल वो चले गए बाकी, और मैं अपना रूम अब चेंज करवा के इधर आ गया हूँ। अभी आपको रूम के बाहर का मैं दिखाता हूँ व्यू। ये चेक करें, सामने ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, मेरे ख्याल से होटल्स ही हैं ये सारे। जिस तरह का कुछ व्यू है होटल का। होटल का नाम आपको मैंने आगे बताया पिछली वीडियो में कि शहर होटल है। तो अभी फ़िलहाल पकड़ते हैं अपना मोबाइल वगैरह पकड़ते हैं, क्योंकि चाइना में बस मोबाइल ही पकड़ना है, बाकी वॉलेट वगैरह और बाकी चीज़ों की तो टेंशन ही नहीं है। और बस पकड़ते हैं मोबाइल, फिर चलते हैं नीचे। मैंने कुछ पार्सल वगैरह तेंजिंग में भिजवाना है, क्योंकि इसके बाद मेरी कल की टिकट है उसकी काशगर एयरपोर्ट से बीजिंग की। तो उसमें हो सकता है लिक्विड वगैरह कुछ ना लेके जाने, कुछ लिक्विड की चीज़ें हैं वो पहले जाके पार्सल करवाते हैं। पार्सल करवाने के बाद फिर आपको जो कस्टम में जो यानी कि मुश्किलात पेश आई हैं या जो मामलात हुए हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अभी बस चलते हैं फिर नीचे। अभी मैं इधर काशगर में बाइक वगैरह स्कैन की है और यह सामान है अभी, क्योंकि वो फ़ायदी वाला तो होटल में आया नहीं। यहाँ पे आस पास ना SFX की दुकान है, वहाँ पे जाके तो ये पार्सल करवाता हूँ पहले। और यहाँ पे शिनजान में काशगर में जितनी भी दुकानें हैं उस सब में ना ऐसा लगता है उनकी काशगर की ज़ुबान लिखी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है अरबी वगैरह लिखी हुई है। ये अभी ना स्कूल से छुट्टी हुई है, सारे ये स्कूल के खड़े हुए हैं बच्चों के लिए। ये आप सारे देख सकते हैं, सारे जो ब्लू ड्रेस में हैं ये सारे स्कूल हैं, वो आप पीछे भी देख सकते हैं। अभी बस पहुँचते हैं उधर फ़ायदी सेंटर। सबसे पहले ये जो फ़ायदी वाला काम है ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्सल मैंने पहुँचाना है तेंजिंग में। एयरपोर्ट में तो शायद तंग करेंगे लिक्विड की वजह से। अभी फ़िलहाल मैं मेरे ख्याल से पहुँच गया हूँ, आ चुका हूँ SFX के ऑफिस। अभी बस चलते हैं अंदर, पूछते हैं क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। जी अभी एक काम तो हो गया, फ़ायदे वगैरह करवा दिया। इनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं क्या क्या इसने रैप कर करके, जामी शरीफ की बोतल थी और 2-3 चीज़ें पूरा उसने हैवी वाला रैप करके तो किया। इधर मैंने सामने मेथवान की अपनी बाइक खड़ी करके बंद कर दी थी, इसके अंदर पानी की बोतल थी, कोई ले गया। अभी फ़िलहाल चलते हैं, मैंने जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाती है बस। अभी देखते हैं बस स्टेशन यहाँ पे कहाँ पे है, बस पकड़ते हैं फिर वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। ओल्ड काशगर में जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। मैंने अभी जिधर जाना है वो यहाँ से बस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तकरीबन बस में 900 मीटर आ रहा था। अभी फ़िलहाल चलते हैं फिर सीधा ही। अभी जितना देर मुझे लगता है जानी में, साथ में आपको मैं बता देता हूँ जो कस्टम के मामला हुए हैं पाकिस्तान से लेके चाइना तक, जो सिक्योरिटी चेकअप हुए हैं उसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जब सिक्योरिटी चेकअप हुआ था उसकी तो मैंने वो ब्लॉग में वीडियो बनाई थी कि सिक्योरिटी चेकअप करने लगे हैं। तो उसमें ये हुआ था, सिक्योरिटी चेकअप में इतना कोई ख़ास कस्टम में इन्होंने चेक नहीं किया। किसी को तंग करते हैं, जो वर्क वीज़ा पे होते हैं स्टूडेंट को कम तंग करते हैं, वो भी कभी कभार होता है कि तंग कर लेते हैं। ठीक, अच्छा उसमें ये हुआ है कि उन्होंने, मेरे पास 2 बैग थे बेसिकली छोटे वाले। अंदर गया हूँ, उन्होंने मेरा लैपटॉप बैग सारा कंप्लीट चेक किया क्या क्या सामान है बीच में। उसके बाद जो दूसरा शोल्डर बैग था जिसके अंदर मोबाइल वगैरह और बाकी चीज़ें थी वो चेक किया। उसके बाद एक मेरा बैग छोटा था वाइट वाला, वो सारा उसने प्रॉपर खुलवा के चेक किया, अंदर सारा सामान ऐसी सरसरी सा चेक किया। उसने देखा स्टूडेंट कपड़े शपड़े पड़े थे मेरे, बाकी खाने पीने की चीज़ें थी, तो उसमें इतना मसला नहीं आया। बाकी एक नीला बैग था, वो क्या कहते हैं वो नीचे वैसे ही पड़ा था, उसका भी ध्यान नहीं गया, मैंने भी खोल के चेक नहीं कराया। सिर्फ एक बैग सरसी से उसने चेक किया। अच्छा उसके बाद हम कस्टम से फारिग हुए, कस्टम से फारिग होकर साथ वाले रूम में गए, वहाँ से लगी पासपोर्ट पर स्टैम्प। ठीक है, उसके बाद हम आगे गए, चाइना जब बॉर्डर क्रॉस किया ना, तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ पे जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो क्रॉस करते साथ ही आगे वीडियो नहीं थे बना सकते, चाइना कस्टम्स का पहली जो बॉर्डर लाइन थी ना वो आ गई थी। अब उसमें ये सीन हुआ, यहाँ पे देखिए सारे बाबे जुआरी बैठे हुए हैं। अच्छा
तो उसके बाद कस्टम में ये मामला थे, उसमें शूज़ वगैरह उतार दिए थे, जुराबें पहनी थी और क्या कहते हैं वहाँ पर एक चप्पल पड़ी थी, चप्पलें पड़ी होती हैं, वो चप्पलें पहन के आपने सिक्योरिटी में से गुजरना होता है, अपने बैग गुजारने होते हैं सारे ही, शोल्डर बैग जितने भी आपके पास बैग होते हैं ना, वो आपने सारे बीच में से गुजारने होते हैं। एक मिनट ज़रा मैं लोकेशन चेक कर लूँ। अभी बस 200 मीटर रह गया आगे से जाके फिर टर्न लेना है। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने जूतियों वगैरह क्रॉस पहन के, तो हमने वो क्या किया, सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस किया आगे से जाके, तो बैग में से लिक्विड वगैरह था मेरा, उसने कहा इसका बैग लाजमी आपने सही तरह से चेक करना है। तो अंदर गया हूँ, फिर जाके उसने सारा बैग खुलवाया, एक एक बैग करके खुलवाते हैं, वो सारा चेक किया। बंदा जो चेकिंग कर रहा था ना वो अच्छा था, इतना उसने तंग नहीं किया जितना बाकी कर रहे थे। तो उसमें ये हुआ है कि उसने मेरा सारा एक एक बैग करके चेक किया, लैपटॉप बैग चेक किया, शोल्डर बैग चेक किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो दूसरे छोटे बैग थे मेरे लगेज वाले वो चेक किए हैं। और उसमें से बोतल थी जामे शीरी की एक, वो उसने कहा, कहता ये बस एक ही बोतल है। मैंने कहा हाँ एक ही बोतल है, तो वो उसने जाने दी है। उसके अलावा सारा उसने सामान बाहर निकाल के अंदर डाला है। जो अच्छा बैग के अंदर से ना मेरी टेनिस बॉल थी, CA की बॉल थी, तो वो क्या कहते हैं वो उसने निकाली, कहता बॉल ही है ना, बीच में कोई सामान तो नहीं है। मैं चेक कर लो, कुछ बॉल खुली थी, कुछ बॉल डब्बे में बैग बंद थी, वो सारी उसने एक एक करके खोल के चेक की हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैग था, वो भी इसने इसी तरह चेक किया। उधर से मेरा कस्टम हो गया बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब आगे जो बारी आती है ना, आगे बड़ा मज़ेदार सीन है। आगे जब एक कस्टम तो क्लियर हो गया, फिर बस में बैठे, उसी बस में जो हमें पाक चाइना वाली बस लेके आई थी, वो ही आगे ना एक और कस्टम में लेके गई है। क्या कहते हैं एक अभी तो जो पिछला था ना वो तो कहते हैं सरसरी है, जो मेन चेकिंग है ना वो आगे जाके होनी है। पीछे वालों ने क्लियर कर दिया, मेरा ओके कर दिया। अब मैं जैसे ही आगे काशगर में पहुंचा हूँ ना, नहीं ताशकुर खान का काशगर पता नहीं, मैंने वीडियो की तस्वीर सी बनाई है, वो मैं लगा दूँगा। वहाँ पर पहुँचा हूँ ना, तो वहाँ पर अंदर गया, उन्होंने पासपोर्ट चेक किया तो उसके बाद एक हाथ में पर्ची थी। अब उस पर्ची में मेरा पासपोर्ट का नंबर लिखा था। अभी मेरा हाथ बहुत थक गया, मैं आगे जाके वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। मैं ICBC बैंक आ गया, मेरी जेब में 1 ही 100 रुपया घूम रहा है, उसको ज़रा डिपॉजिट कर लेते हैं, ज़रा जेब हल्की हो जाएगी। लो जी, कैश रख दिया अभी अंदर, कंफर्म कैश के अंदर जी। कार्ड आ गया मेरा। सामने से अंडरग्राउंड बना हुआ है, उधर से जाके रोड क्रॉस करके उस साइड पे जाते हैं। यहाँ पे तो पूरी मार्केट बनी है अंडरग्राउंड। यहाँ पे सारे देखे शूज़ वगैरह, इस साइड पे पूरी मार्केट है। यहाँ पे नेल पॉलिश वगैरह का काम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो सारे नेल पॉलिश वाली भी अच्छी हुई हैं। ले जी, अभी निकले हैं अंडरग्राउंड से बाहर, और पूरे मुझे रास्ते में बाइक चलाता है, मुझे कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया, लेकिन अभी बिल्कुल सामने ना एक आर्मी वाला मुझे नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल आप सामने चेक कर सकते हैं, गाड़ी के बैक साइड पे है, पूरी आर्मी की ना वैन ही खड़ी हुई है। ये चेक करें, काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए थे मीसवे की आइसक्रीम नहीं दिखाई। आज ये चेक करें, इधर से मैंने मीसवे की आइसक्रीम ली है, लेकिन ना इस आइसक्रीम की क्वांटिटी जो उधर तियानजिंग में क्वांटिटी या बीजिंग में क्वांटिटी मिलती है ना, उससे ज़्यादा है। यहाँ पे बाइक चेक करें, यहाँ पे ऑरेंज कलर की बाइक्स भी हैं जो कि हमारे तियानजिंग में नहीं है। ये सामने चेक करें, ये कोई गेट से बना होगा। अभी मैं पूछता हूँ ये क्या है, अंदर सारे शॉपिंग मॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। और सामने किसी को ढूंढते हैं, मेरी कोई तस्वीर तो यहाँ पे बता रहा है, अकेला बंदा, मैं तस्वीर किस तरह उतारूँ। ये बस यहाँ पे देखते हैं कि जगह है कौन सी है, किस लिए यहाँ पे ये बनी हुई है। अच्छा, अभी मैंने जो पता किया, ये सामने जो गेट है ना, और वो सामने जो घोड़ा छोड़ा लगा हुआ है, आगे स्ट्रीट है पूरी, ये काशगर की ना पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है। और अभी बस अंदर जाके दिखाता हूँ, ये बाहर भी लिखा हुआ है जेड म्यूज़ियम है अंदर। ये अंदर भी देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है, टिकट है या फ्री, अंदर जाके देखते हैं। क्योंकि अब आए तो है, टाइम ज़ाया नहीं करते, पूरी स्ट्रीट देखते हैं। उसके पास आसपास की जो मैं बेसिकली लोकेशन लगा के आया था जगह, वो भी जगह जो है ना वो आगे है, बाद में जाके फिर वो भी देखते हैं। ये जी, अभी ये एक लोकेशन मिली है मुझे, एशियंट सिटी ऑफ काशगर। अभी ये मैं देख रहा था, ये सारी चीज़ें ना 100 ईयर ऑफ ओल्ड टी हाउस वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें हैं रात को देखने वाली। ये खन्ने का वानशंग दमा, ये कुछ बीच में से दोपहर में घूमने वाली हैं, कुछ रात वाली हैं। अभी देखते हैं कोई देख के जगह आसपास के और लोकेशन, फिर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की कितनी दुकानें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे सारी ना अंडरग्राउंड मार्केट वगैरह बनी हुई है,
जो क्रॉसिंग वगैरह है उसके नीचे सारी क्लोथ्स की तकरीबन मार्केट है और आलमोस्ट प्राइस तेंजिंग के साथ सेम ही है। काफ़ी अच्छे क्लोथ्स लगे हुए हैं। जहाँ पे तेंजिंग में आपको मॉलों में जाना पड़ता है, यहाँ पे आपको बेसमेंट में आना पड़ता है। बस सड़क में कोई भी बेसमेंट वाली टनल पकड़ लो, यहाँ पे सारे ये चीज़ें लगी हुई हैं, सारे कपड़े शपड़े, हर किस्म के कपड़े, शूज़ वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। खासकर में ना लोग कहते हैं कि यहाँ की जो दिन है ना वो बड़ा होता है, तो मैंने कहा पता नहीं वैसे करते हैं। अभी फ़िलहाल ना 8 बज चुके हैं, मैं बल्कि आपको टाइम भी दिखाता हूँ। और अभी तक आप सामने देख सकते हैं सूरज निकला हुआ है। ये टाइम चेक करें, 8 बज गए हैं, 7:53 हो गया, लेकिन अभी तक सूरज निकला हुआ है। यहाँ पे मेरे ख्याल पता नहीं कितने बजे जाकर रात होती होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन दूसरा जो है वो बैटरी लो है, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ होटल में जाके पावर बैंक पकड़ते हैं, फिर बाहर चलते हैं। क्या बोर्डों पे नाम देख रहे हैं, समान रोड, कमाल बाग रोड, पूरे पाकिस्तानी नाम है। A few moments later. डिनर का टाइम हो गया, चेक करें, चिकन कढ़ाई, साथ में रोटियां और सलाद, पूरी हैवी वाली। खाने के बाद गर्मा गर्म चाय तो लाजमी है, कैन लेवल, फुल हैवी वाली चाय है। अच्छा, आगे मैंने जब बता रहा था कस्टम के हवाले से मैंने बात ख़त्म की थी तकरीबन उस पर, क्या कहते हैं, जब मैं दूसरे कस्टम पे पहुंचा ना, पहले चाइना के कस्टम से होके तो दूसरे कस्टम की तरफ गया, तो वहाँ पे उनके हाथ में लिस्ट थी, लिस्ट में मेरा पासपोर्ट का नंबर लिखा था। उन्होंने जैसे मेरा पासपोर्ट देखा तो ना उन्होंने मुझे कहा कि आप साइड पे बैठ जाओ। बाकी जो भी आ रहा था उसको उन्होंने, क्या कहते हैं, भेजी जा रहे थे। मैं था साथ में और 4-5 थे, उनको साथ में अलहदा से बिठाई जा रहे थे। अब उनको ये डाउट हो रहा था कि जो चाइना की जो स्टडी है, क्लासेस वगैरह हमारी, वो तो शुरू हो जाती हैं जल्दी, तो मैं अप्रैल के सेंटर में भी नहीं बल्कि अप्रैल के एंड में जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुला लिया अलहदा से ना, जो जहाँ पे कस्टम वगैरह सारे क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे मुझे कहते हैं सामान लेके ना, अपना जितना सामान है अंदर आ जाओ। अंदर मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा कि किस कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट। उनको मैंने बताया कि मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ। कहती कहाँ से आ रहे हो, मैं उनको बताया सारा कि इधर लाहौर से आ रहा हूँ, ये वो सारा ना जो क्वेश्चन वगैरह वो करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, अपनी टीचर्स वगैरह का नंबर दो। और टीचरों को तो मैं सरप्राइज़ देना था चाइना पहुंच के, तो फिर मजबूरन मैं नंबर देना पड़ा। नंबर मैंने दिया, कहता नहीं नंबर, मुझे टेलीफोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे कॉल मिला के ना मेरी बात करवाओ। फिर मैंने इसको, टीचर थी एक जो हमारी डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, उसको मैंने कॉल की। उसको मैंने बताया कि मैं, सबसे पहले तो बताया कि मैं चाइना पहुँच गया हूँ, क्योंकि उसको भी नहीं था पता कि मैं चाइना आ रहा हूँ। तो ऊपर से मैंने बताया, मैंने कहा पुलिस वाला बैठा हुआ है, इसने कुछ आपसे बातचीत करनी है, कुछ सवाल वगैरह करने हैं। तो कहती बात करवाओ। उसने फिर बात की, तो उसने फिर ऑफिसर ने उसको कहा, टीचर को, कि ये आपका स्टूडेंट है, अगर आपका स्टूडेंट है तो आपकी तो क्या क्लासेस जल्दी शुरू नहीं हो जाती, ये इस टाइम क्यों आ रहा है चाइना में। तो फिर उसने कहा कि इसके ना क्या कहते हैं, ये छुट्टी लेके ना पाकिस्तान गया हुआ था, इसका कोई है था मसला, तो उस वजह से ना ये अप्रैल के बीच में छुट्टी लेके गया था और अप्रैल में वापस आ रहा है तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद। तो उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है, क्लियर है। सामान वगैरह उसने दोबारा चेक नहीं किया, उसने फिर पासपोर्ट वगैरह मुझे दिया। उसने मुझे कहा ठीक है, जाओ आगे लाइन में लग जाओ। अच्छा, अब लास्ट 2 दफ़ा चेकिंग होगी कस्टम से, एक दफ़ा पीछे बॉर्डर पे होगी चेकिंग, एक दफ़ा काशकुरगान में होगी चेकिंग। अब काशकुरगान में जब चेकिंग होगी, उसने कहा काउंटर पे चल जाओ, आगे होती है क्या कहते हैं। लाइन में मैं जब लग गया तो लाइन में जब फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन करवाती तो बीच में ना एक आधा आता था, तो उसको कहते थे इसका पासपोर्ट ले जाओ, इसको वापस ले जाओ कमरे में, पीछे जाके बैठा दो। तो सारों को भेजी जा रहे हैं, कोई एक आधे को पकड़ते थे पासपोर्ट, दूसरे को देता था वो चाइनीज़ जो बंदा था, वो उसको पीछे ले जाता वापस। तो उधर जाके पता नहीं कुछ सवाल वगैरह करते थे, क्या करते थे, कोई इंक्वायरी वगैरह करते थे। तो जब मेरी बारी आई ना, मेरा सारा कुछ ओके हो गया। उसने पूछा कहाँ से हो, ये वो सारा कुछ बताया, ओके हो गया। फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया, फेस स्कैन हो गया। उसके बाद जब वहाँ से मैं एग्ज़िट करने लगा ना, उसने मेरा पासपोर्ट किसी और चाइनीज़ जो कस्टम ऑफिसर था उसको दिया। वो कस्टम ऑफिसर मुझे लेके, मुझे कहता वापस आ जाओ, अपना सामान इधर ही छोड़ दो, खुद वापस आ जाओ। वो मुझे लेके जहाँ पे पहले हम बैठे थे कस्टम ऑफिस के पास, उधर दोबारा जाके उसने बैठा दिया। एक तो इंतहाई दर्द हो रहा था सर, और ऊपर से उसने दोबारा बैठा दिया। अब मेरी बस आ गई 25 नंबर, अब इसी में बैठते हैं,
इसमें बैठ के फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब उसने मुझे पीछे जाके दोबारा बिठा दिया और जब मैं पीछे जाके बैठा वो फिर आया, फिर पासपोर्ट ले गया। मैं क्या पता नहीं दोबारा क्वेश्चन करने लगा। फिर ने पासपोर्ट वो रह गया था, ठीक है आप क्लियर हो, आगे चले जाओ। अब आगे जब मैं पासपोर्ट लेके गया तो आगे एक और प्रोसेस था। अगला जो प्रोसेस ये था कि वो जो सामान था ना, जो पीछे से चेक होके आया हुआ था, एक दफ़ा कस्टम से गुजर के आया हुआ था, अब वो आगे ना एक और बड़ा स्कैनर लगा हुआ था। जो पीछे कस्टम में स्कैनर लगा था उससे भी बड़ा स्कैनर लगा था। अब उसमें से सब सामान गुजार रहे थे। जैसे ना वो लास्ट चेक था। अब उस लास्ट चेक में जब क्या कहते हैं सारों ने सामान निकाल दिया, बीच में कुछ क्या कहते हैं कुछ पंजाबी भी थे, कुछ पठान भी थे जो कि नस्वार कैरी कर रहे थे। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत क्वांटिटी हो तो जाने देते हैं, लेकिन उनके बैगों में से काफ़ी ज़्यादा नस्वार निकल रही थी, तो वो कईयों में निकाल रहे थे। क्या कहते हैं वो जिसके बैग से नस्वार निकलती थी ना, चाहे वो शॉपर में होती थी, जिस बैग से निकलती थी वो पूरा बैग सील करके तो उधर जमा कर देते थे कि आप जाओ ये बैग इधर रहने दो। और दूसरा ये हुआ कि जो परफ्यूम कैरी कर रहे थे, डब्बे में बंद थी परफ्यूम है, वो अक्सर साथ ही लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पर लेके जाके चेक करते थे, फिर परफ्यूम वापस देते थे कि ये वाकई परफ्यूम ही है। और दूसरा नस्वार को तो काफ़ी इशू आया। एक के तो क्या कहते हैं ब्रेसलेट होता है, एक क्या कहते हैं लकड़ी के टाइप का ना, हाथ में पहना होता है, वो ब्रेसलेट उठवा लिया। वो पठान था, उसका चाइनीज़ ने ब्रेसलेट उठवा दिया। ऊपर से बदतमीजी से इतना यानी कि गंदा ट्रीट करते ना पाकिस्तानी को कस्टम वाले, इसकी कोई इंतहा की हद ही नहीं है। उसको कहता नहीं कि तुम पीछे हो जाओ, उसने पीछे कर दिया। उसका जो ब्रेसलेट था उसको पहले देखता रहा हाथ से, ठीक है, हाथ से देखने के बाद उसने फिर ज़मीन में उठा के मारा है कि ब्रेसलेट के अंदर कुछ नहीं है, ऊपर मार के फिर उसके ऊपर पाँव पूरा रगड़ा ब्रेसलेट के ऊपर के अंदर से कोई चीज़ निकल है, लेकिन कुछ है ही नहीं, सादा ब्रेसलेट था। उसको फिर उसने जाने दिया, लेकिन ना बहुत तंग कर रहे थे बॉर्डर पे। फिर उसके बाद मेरी जब बारी आई, सारा सामान मेरा जितने बैग थे, हैंड बैग, शोल्डर बैग, बाकी जो लगेज थे वो सारे निकाल दिए। सारे लगेज में से जब निकले हैं ना, उसने मुझे फिर रोक लिया। एक दिन मैं ज़रा स्टेशन चेक कर लूँ, फिर बस पहले की तरह आगे ना निकल जाए। टाइम से देख लिया, 2 स्टेशन रह गए थे, इसके बाद वाला स्टेशन मेरा। अच्छा, तो उसके बाद उसने फिर रोक लिया। शोल्डर बैग चेक किया, दूसरा बैग चेक किया, लैपटॉप बैग चेक किया, ठीक है। उसके बाद करने के बाद मेरे 2 लगेज की बारी आई। दोनों लगेज उसने बारी करके खुलवाएं। पहले तो उसने जैसे मेरा सामान बाहर आया, उसने कहा भाई इधर आ जाओ, इसके अंदर ना 5 गोल बोले हैं कि क्या चीज़ है ये निकालो। वो मैंने फिर लगेज खोला, उसमें से 5 बोले थी, तकरीबन 6 बोले मैं कैरी कर रहा था, एक बैग में थी और बाकी 5 एक में थी। उसने कहा इसके अंदर 5 बोले हैं, वो निकाल के दिखाओ वो क्या है। तो वो निकाली मैंने, बैग खोला, उसको दिखाई, कहता 2 है, 3 और है कहता इसके अंदर। बाकी मैंने फिर तीसरी भी निकाल के उसको दिखाई, बाकी 2 तो खुली थी, तीसरी बाकी जो 3 थी ना वो डब्बे में पैक के ऊपर सील लगी हुई थी, जिस तरह टीन पैक के ऊपर होती है ना बोतल वाले, उस तरह लगी थी। वो उसने नया डब्बा खोला, कहता मैं खोल के चेक करूँगा। उसको चेक कर रहा बकायदा, बार मार के। पिछले भी कस्टम वालों ने चेक किया, आगे भी कस्टम वालों ने ना इसी तरह चेक किया, ज़मीन पे मार के ना एक बॉल उसने देखी, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। और बीच में से एक ना उधर का इलाके का ही था, काशगर का था, वो भी कहता गेंद ही है ना, इसके अंदर कुछ छोड़ तो नहीं ना। और मैं कहा आप चेक कर लो, खोल के चेक कर लो जो सी मर्जी। तो उसने कहा चलो ठीक है इसको बंद करो, सारा सामान चेक किया उसने कहा ठीक है आप जा सकते हो। फिर उसके बाद जाके कहीं मेरी फाइनली वहाँ से एग्ज़िट हुई। एग्ज़िट होने के बाद उधर से फिर आगे टैक्सी वगैरह खड़ी होती हैं जो कि तकरीबन कोई 150 RMB 200 RMB मांगते हैं, उनसे बार्गेनिंग करके तो 110 की जो टैक्सी है ना उधर ही बिल्कुल ना कस्टम से बाहर निकलो तो बाहर ही खड़ी होती है टैक्सियाँ। उधर से 110 RMB सारे जितने पाकिस्तानी, जो 5 पाकिस्तानी एक में बैठ के गए थे। और क्या कहते हैं उधर से वो उनको पहले ही पता होता है कि इन्होंने पाकिस्तानी है, इन्होंने सिर्फ एक ही होटल शहर होटल है वहाँ भी इन्होंने जाना है। तो वो बाकायदा उसको पहले यानी कि सारे रास्ते से पता होते हैं, सारे सब टैक्सी वालों को पता होती है। चाहे आपको नहीं भी ना पता आपने कहाँ पे स्टे करना है, वो आपको बताते हैं आपने इधर स्टे करना है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी आते हैं ना वो सारे उधर स्टे करते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। सामने लाइटिंग का व्यू चेक करें सड़क के ऊपर, क्या VIP लग रही है, और वो पीछे भी बहुत कमाल का व्यू है। अच्छा, वो टैक्सी वालों को पता होता है कि आपने किस होटल में जाना है। तो अभी ना क्या कहते हैं उधर से हमने 110 में टैक्सी हुई, टैक्सी में बैठे हैं। तो टैक्सी में जो बंदे बैठते हैं ना, सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, पुलिस वगैरह आके ना उधर जितने भी होते हैं ये चेक करके। सुबह जिधर आया था दोपहर को दोबारा उसी जगह पे आ चुका हूँ अभी, क्योंकि दोपहर को मैं आया था एक जगह पे, वो मुझे जगह मिली नहीं थी। साथ में सारों ने कहा था कि वो जगह रात को देखने वाली है तो रात को जाना। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ उधर,
तो अच्छा पुलिस की वेरिफिकेशन वगैरह होगी, गाड़ी में बैठे बैठे वो आते हैं, लिस्ट वगैरह लेते हैं, बस नाम वगैरह लिखते हैं, आरजी होता है वो लिखा। फिर उसके बाद तकरीबन वहाँ से ना काशगढ़ से ताशकुर गान तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का रास्ता था अगर गाड़ी तेज़ चलाओ तो। वो उधर जाते जाते रास्ते में तकरीबन 3 या 2 चेक पोस्ट आई थी। उसमें बस वो पासपोर्ट चेक करते हैं, पासपोर्ट पे बस देखते हैं कि चाइना की एंट्री की स्टैंप लगी हुई है ना, अगर स्टैंप लगी हुई तो कोई मसला नहीं होता, उसके अलावा कुछ नहीं चेक करते हैं। उसके बाद उन्होंने चेक किया और हम पहुंच गए फिर तकरीबन रात को 1:30 बजे हमारा जो होटल था ना वहाँ पे पहुँच गया। अब होटल में पहुँचे हैं तो बस वहाँ पे गए हैं, तकरीबन 80 RMB लिखा था, बार्गेनिंग करके 2 बेड का रूम होता 70 RMB में एक मिला और 105 RMB में 3 बेड वाला रूम एक मिला। अब मैं 2 दोस्त और थे उनके साथ 3 बेड वाले रूम में रुका था, क्योंकि बाकी जो जितने भी थे ना सब में सुबह चले जाना था। अगले दिन किसी की ट्रेन की टिकट थी, किसी की फ़्लाइट की टिकट थी, लेकिन मेरी जो है वो 16 तारीख की फ़्लाइट की टिकट थी। अभी भी यानी कि मैं कल जाऊँगा बीजिंग। और अभी फ़िलहाल बाकी तो काशगढ़ तक पीछे मैंने आपको बताया कि तकरीबन कुछ 17,200 के 500 के आसपास लगे थे राउंड ऑफ, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल से लिख दूंगा जितना यानी कि जहाँ पे जो कोस्ट आई है। और दूसरा उधर से आते हुए कस्टम से निकले जब होटल तक आए हैं 110 RMB टैक्सी के वो लगे हैं, कभी कभी 100 भी लग जाते हैं। 110 RMB वो लगे हैं। फिर उसके बाद होटल में रुकने के एक दिन के ना एक रूम के 70 RMB होते हैं, जो कि आपने हाफ़ देने होते हैं 35 RMB फ़ी बंदा, अगर आप 2 जने हैं तो 110 वो लगे 35 वो। बाकी आपके खाने पीने के खर्चे आते हैं जो भी यानी कि बेसिक खाना पीना होता है। एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 50 आ जाएगा, 70 RMB आ जाएगा खर्चा, वो आप पे डिपेंड होता है। और फिर आगे का जो एक्सपेंस है वो आप WeChat से देख सकते हैं। आपकी अगर टिकट है तो टिकट चेक कर सकते हैं, फ़्लाइट की क्या टिकट है, जिस सिटी में आपने जाना है। और अगर ट्रेन की टिकट है तो ट्रेन की टिकट भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अब मेरे केस में मेरी पहले तो ट्रेन की टिकट थी, बाद में वो काफ़ी ना लंबा सफ़र बन रहा था ट्रेन का। फिर उसके बाद ना मैंने जहाज़ की टिकट करा दी थी क्योंकि थोड़ा इशू आ गया था। तो अभी फ़िलहाल कल की मेरी फ़्लाइट की टिकट है, कल तकरीबन 8 बजे की टिकट है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं काशगढ़ में हूँ आज भी, और कल का दिन भी पूरा तकरीबन काशगढ़ में हूँ 5 बजे तक। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे, जिस जगह पे काशगढ़ एशियन स्ट्रीट है वहाँ पे जाके वो स्ट्रीट विज़िट करते हैं। सामने देखिए आपको वो पीछे एक व्हील नज़र आ रहा होगा, वहाँ आसपास मैंने कहीं जाना है अभी, वहाँ पे जाके देखते हैं।